हाँ भैया, चौथा सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। 500 एप्लीकेशन है या 500 इशू करें। 500 इशू करें, कितने रुपए के। 100 रुपए के। और कितने के डिस्काउंट पे। अच्छा, यहाँ डिस्काउंट के लिए खाता खुलेगा एक, ये डिबेंचर है, इनको डिस्काउंट पे लोन ले रहे हैं ना। लोन तो डिस्काउंट पे ले सकते हैं, इसके लिए खाता खुलेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ बहुत लंबे लंबे अकाउंट खुलेंगे, जैसे अपन लंबी लंबी भेजते हैं ना, 90 आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे लंबे लंबे अकाउंट खुलेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये पूरा अकाउंट लिखना पड़ेगा आपको जर्नल, शॉर्ट में नहीं चलेगा, वो नंबर शॉर्ट करे तेरे को चलेगा। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन कितने की आ गई। एप्लीकेशन कितने की आ गई। 600 की। अच्छा, ये रिडीमेबल है, रिडीमेबल यानी कि इनको रीपे करना है कंपनी को, और रीपे कितने साल बाद करना है। 3 साल बाद। और कितने पे करना है। यानी कि 100 रुपए कितने का था, 100 का, तो चुकाएंगे भी कितना। पर अगर सोचो यहाँ पे 5% प्रीमियम होता तो फायदा होता कि नुकसान होता। नुकसान। कैसे। ज्यादा चुकाना पड़ता, तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो एसपीआर नहीं कहलाता, यहाँ कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हाँ, इसलिए तो डिबेंचर कंपनी बस इसमें मारती है बच्चे को, कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, इतना कौन लिखेगा हट। उनके नंबर इसलिए कटते हैं, इतना कौन लेगा हट रे, दे रहा हो तो दे, अपने को तो आता है क्या, अपने को नंबर वंबर नहीं चाहिए। तो उस केस में ये है। ठीक है। पर अगर अब मैंने कहा कि ये प्रीमियम जो है ये क्या बनेगा, नुकसान, तो ये डेबिट पे होगा कि क्रेडिट पे होगा। ये क्रेडिट पे होगा, है ना। किधर होगा, डेबिट पे होगा। अब एंट्री कौन सी होगी, अलॉटमेंट पे दिखाते हो प्रीमियम, तो यहाँ पे रीपेमेंट हो रहा है, तो जो एंट्री होगी वो रीपेमेंट की एंट्री होगी कि रीपेमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी। रीपेमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी। ठीक है। चलो, अभी तो हमें वो करना नहीं है, अभी तो क्या हुआ है, एप्लीकेशन आ गई है डिबेंचर पे कितनी, 600। जो सिखाया तुम्हें शेयर में, सवाल किसमें पूछा पट्टे में, डिबेंचर। और आगे क्या कह रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया सारे एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स पे कर दिया, ऑल लिखा हुआ एप्लीकेंट्स के आगे, ध्यान से पढ़ा करो, बटन मत हो जाया करो, एकादशी आ गई। 600 को कितने मिले, 500, तो इनका तो पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। 600 इंटू 100, 60,000, और आपको अलॉटमेंट कितने का करना है, 500, 500 इंटू 100, 50,000, तो इस 60,000 में पूरा 50,000 आ गया। तो ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, इसमें जो एक्सेस मनी है, इसको एडवांस रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि पूरा पैसा ही आ गया, तो इस एक्सेस मनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं होगा, यहाँ एक्सेस मनी सीधे क्या होगा, रिफंड होगा। बनाओ एंट्री, लिखो 2017 क्वेश्चन नंबर 4, 2017। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है ये भी देख लो, बाद में फिर लड़ोगे मुझसे। 1 नंबर है? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ। तो बस जनरल एंट्री पास करनी है, अब तुम्हें बस सीधे एंट्री करनी है। एंट्री क्या बनेगी, 1 नंबर एंट्री बनी, देखो सीधे एंट्री करनी है। तुम खामखा घुस गए उसमें कि मैं प्रोराटा बनाऊंगा, सीधे एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं, ये पूरा एक साथ, ये एप्लीकेशन और अकाउंट एक साथ क्यों आया बेटा, एप्लीकेशन और अकाउंट एक साथ क्यों आया है, क्योंकि इसमें, हाँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों आया एक साथ, प्रोराटा दिया उसमें, इसलिए। सही जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम, ढूंढो ढूंढो। हाँ, किस वजह से हो रही है चीज, दोनों का पेमेंट साथ हो रहा है, दोनों का पेमेंट साथ हो रहा है कि पूरा पेमेंट ही एक साथ हो रहा है, पूरा पेमेंट एक साथ हो रहा है, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट मेथड है कि लमसम मेथड है, लमसम मेथड। लमसम मेथड यानी कि पूरा पैसा एक ही बारी में आएगा। तो जब लमसम होता है तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का क्या ओपन करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं। होगी, आवाज बंद होगी, फुल आ रही हो। अमाउंट कितना लिखें, कितना पैसा आया होगा, 60 क्यों आएगा,
सर डिस्काउंट भी तो सर डिस्काउंट भी तो है, दिमाग तो हर्षी में भी है, ऐसी बात नहीं है, चलाती नहीं है पट्टी। डिस्काउंट भी तो है, कितने का डिस्काउंट है? 100 का 5%। 5 600 इंटू 5 3000, 60,000 में से 3000 का डिस्काउंट, 57,000 रुपए आए होंगे आपके पास। वेरी 50,000 का तो अभी हिसाब करना है अब अपने को। ये तो अभी पैसा आया है आपके पास। ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला रूल, जितने टोटल अप्लाइड शेयर हैं उनसे पहली एंट्री होती है। इंस्टॉलमेंट होता तो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करते, पूरा पैसा एक साथ मांगा तो पूरे पैसे से मल्टीप्लाई किया। 2 होगी ना, दूसरी भी तो करनी है। हाँ, ये आधे नंबर की, वो आधे नंबर की। अब दूसरी एंट्री है होगी। अब ये पैसा जाएगा तो एंट्री जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए 12% डिबेंचर। पहले देख लो इधर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया आपने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल की जगह क्या आता है यहाँ पे? डिबेंचर अकाउंट। तो 12% डिबेंचर अकाउंट रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक। ये एंट्री तो नंबर पे आ जानी चाहिए थी। और बड़ा और मतलब एक लाइन क्या लिख दिया, आधा नंबर दो हमें तो। यार मैंने मजाक कर रहा हूँ कि ये भी फाइल तेरे सामने ले। ये हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ये 2017 है, जब 20 नंबर में एमसीक्यू नहीं आते थे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। फिर ठीक है ना, बच गए। तो पैसा कितना आया? 57,000। अच्छा, शेयर कैपिटल 12% डिबेंचर अकाउंट पे कितना जाएगा? 50, 500 इंटू 100, 50,000। अब बताओ रिफंड कितने का करूं? 100 इंटू 7, 70, 7,000। तो फिर डिस्काउंट में क्या लिखेंगे जी? इशू ऑफ डिबेंचर, आईओडी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 3,000 का डिस्काउंट हो गया। 600 को 500 मिले, भाई ने कितने रुपए भेजा है? 95। अच्छा, इनका डिस्काउंट कितने का बनना चाहिए? चलो तुम कर लो, तुम तय कर लो एक बार। आप बताओ एंट्री एक बार आपके दिमाग से बताओ, अपन आपके लिए तो आए हैं कि आपका दिमाग चले, मैं सीधे सीधे क्यों बताऊं? मैंने डिस्काउंट दिया तो एंट्री बैच देगा तो तुझे 10,000 रिफंड तो सारे उसको 7,057 में से 3,000 डिस्काउंट तो रिफंड देगा। 50, 500 इंटू 5, 2500। तो पैसा कितना बैंक में आना चाहिए? 50,000 में से 2500 गए तो 47,500 होना चाहिए था ऐसा। बैंक में कितने रखे हुए? 57 रखे हुए। सोचो सोचो, मैं कुछ नहीं, आई डोंट नो नथिंग। अब मैं दोनों अमाउंट हटा रहा हूँ ताकि आप आपका सही अमाउंट पुट कर सको। ये खाली जगह है अभी, ये भरनी है आपको। अगर आप ये अमाउंट सही भर दोगे तो मजा आ जाएगा। 3 और 10 है। तू कह रहा है 3 और 10, गलत है। देखो, जितने डिबेंचर इशू कर रहे हो उतने पे ही तो डिस्काउंट दे सकते हो ना, उतना पैसा ही तो डिस्काउंट दोगे। उससे ज्यादा डिस्काउंट क्यों दोगे तुम? जब तुम डिबेंचर ही 500 इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट भी कितने पे दोगे? 500 पे तो दोगे। तो 500 पे 5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट कितने का बनना चाहिए? 2500 का डिस्काउंट बनना चाहिए। ये किस वजह से आया बेटा? 500 इंटू 5। तो यहाँ पर जो अब अमाउंट आएगा आपका वो आएगा 9,500। अब ये पता करके बताओ, रीचेक करके बताओ कि ये जो अमाउंट अपन ने डिफरेंस से निकाल लिया, इधर का टोटल तो 59,500 है, इधर का 50,000 है, तो 9,500 का रिफंड होगा। 9,500 का रिफंड किस बेसिस पे हो रहा है? 100 इंटू 100, 600 को कितने मिले? 500। तो एक्सेस शेयर कितने हैं? सॉरी, एक्सेस डिबेंचर कितने हैं? 100। एक्सेस डिबेंचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 रुपए से कितनी होनी चाहिए? 10,000। पर इनको भी ये अमाउंट भी तो डिस्काउंटेड वाला ही होगा, 100 थोड़ी होगा। तो ये अमाउंट एक्चुअल में 100 नहीं होगा तो कितना होगा सर? 95। तो 100 इंटू 95 कितना होता है सर? 9,500। क्या हमारा आंसर सही है? रीचेक करने में, हमारी ऑडिट करने में सही आया है। अब एंट्री सही बन गई। समझ में आया बेटा? ठीक है, निकल आपने पीछे वाला। क्या ये एक्सेस मनी है ना बेटा?
एक्सेस डिबेंचर से निकाल अपन डिस्काउंट से जाएंगे इसको तो मल्टीप्लाई बेटा पूरा पैसा मांगा है कितने? डिस्काउंट का केस में यही तो बात है, जितना मांगा उतने से तो हिसाब चलाना पड़ेगा। डिबेंचर 100 रुपए का, पर आपने मांगे कितने थे? 95। तो 600 डिबेंचर में 100 रुपए भेजे होंगे कि 95 भेजे होंगे? तो आपने 95 के हिसाब से क्या एंट्री करी 57,000 की, 600 into 95। तो फिर जब आप एक्सेस मनी कर रहे हो हिसाब में कि 600 को 500 मिले तो एक्सेस शेयर कितने होंगे? 100। तो इनका पैसा 100 कैसे आ सकता है? इनका भी तो 95 आया होगा, तो रिफंड कितने का बना? 9.5। अच्छा, डिस्काउंट तो शेयर डिबेंचर पे मिल सकता है जितना हम इशू कर रहे हैं, तो हमने तो 500 इशू करे, तो डिस्काउंट हम कितने पे देंगे? 500। तो 500 into 5 25। क्लियर है? एंट्री लिख लो, अमाउंट यहाँ पे लिख दिया था मैंने, इसका अमाउंट लिख दो। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है तो ये लिख लो साथ में, ताकि आपको याद रहे। 600 into 95 ये बना हमारा 100 into 95, और ये बना हमारा 600 into 95। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्वेश्चन था आसान, पर हमने खुद को क्या कर दिया? कंफ्यूज, और कंफ्यूज करके हम हो गए थोड़े और आगे फ्यूज। हाँ, ये करो भैया, दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से मशीनरी खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जरा सा करो। पहली एंट्री क्या होगी बताओ? अरे पहली एंट्री तो बता दो। क्या कर रहे हैं सवाल में? मशीनरी खरीद रहे हैं, तो पहले मशीन खरीदने की तो एंट्री बताओ भाई और बहनों। असेट, असेट कौन सी है? असेट का मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड। लिखो, हाँ निशा, निशा, निशा। इस पे भी गाना बना हुआ नाम पे। नहीं मैंने नहीं, बॉलीवुड ने बनाया भाई। क्वेश्चन 9 नहीं है, 3 नंबर का। बहुत अच्छा आ रहा है। अबे इससे आसान क्या लोगे? एक नंबर का कितना बड़ा? 3 नंबर का 2 4 एंट्री होगी इसमें। पहले वाला क्वेश्चन क्या था? 2 एंट्री एक होता है, 4 एंट्री। अमाउंट क्या आएगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अब अगर तुमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो सेकंड एंट्री आ गई तुम्हारी। सही बात है। अगर तुमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो सेकंड एंट्री आ गई तुम्हारी। करें शुरू? पहले हिसाब कर लेते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर है, कितने रुपए के? प्रीमियम कितना है? तो कितना लग गया? 110। अबे 10 रुपए का ही तो है, और 10% तो 11। 10,000 इंटू 11, 1,10,000। इक्विटी कितनी देनी है? 1,10,000 की देनी है। डिबेंचर कितने दे रहे हैं? 200। कितने रुपए के? कितने के डिस्काउंट पे? तो 100 का 10 90, 100 का 10 90, 100 का 10 10 वो गए तो बचे 90। हाँ भाव ना समझो, है ना? तो 200 इंटू 90, 200 इंटू 90 1800, 18,000। और बिल कितने का बना रहे हो? 50,000। तो टोटल कितना हुआ एक साथ? एक। तो पहली एंट्री में कितना अमाउंट आएगा? 1,78,000 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड। और ये जो आपने कैलकुलेट करा, ये क्या कैलकुलेट करा? परचेज कंसिडरेशन। ये आपने क्या कैलकुलेट करा? परचेज कंसिडरेशन। तो पहली एंट्री हो गई मशीनरी टू निशा। अब दूसरी एंट्री क्या करें? या तो तीनों को एक साथ कर दूं, या 3 अलग अलग कर दूं? अलग अलग कर लेते हैं, नो इशू। तो पहली एंट्री हुई निशा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ये इसकी एंट्री करिए। शेयर भी इशू कर दिए इसने। ये तो आपका टोटल अमाउंट था जो पहली एंट्री, ये पहली एंट्री में गया ना। अब शेयर इशू करे ना, 10,000 इंटू 10। हाँ, और फिर बिल भी बना के देना। तो 1,000 10,000 इंटू 10 1,00,000। 10,000 इंटू 1 10,000। तो निशा लिमिटेड का टोटल कितने का हिसाब हो गया? 1,10,000। ये बन गई सेकंड एंट्री, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। समझ में आया? पहली एंट्री दूसरी एंट्री नहीं आई? जब मैं इससे इधर मुंह करके पूछता हूँ तो यूं कर देता है। पहली एंट्री असेट खरीदने की, कक्षा 11वीं की एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो खरीदी किससे? निशा से। तो निशा बन गई क्रेडिटर। असेट खरीदी, असेट इंक्रीज हुई तो डेबिट।
क्रेडिटर है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्रेडिट एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड। डिबेंचर पे आओ, डिबेंचर कितने के इशू कर रहे हो? 100 के। 200 डैमेज इशू है। अरे मैंने पूछा कितने के इशू कर रहे हो, सुनो तो सही ढंग से, कितने के इशू कर रहे हो? 100 के। कितने हैं? 200 इंटू 100 20,000। डिस्काउंट कितने का है? 200 इंटू 10 200 इंटू 10 2000। 20 में से 2 गए तो कितने बचे? तो एंट्री ये वाली जो थी अभी, ये डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आया था ना, ये इस्तेमाल होएगा। नहीं, एंट्री तो निशा को देनी है। निशा बैंक क्यों आएगा? निशा अकाउंट डेबिट, दे रहे हैं निशा को सब कुछ। निशा अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 20,000 का डिबेंचर, 2,000 का डिस्काउंट और 18,000 निशा लिमिटेड के नाम से डिबेंचर इशू हो गए। अब बिल्स पेएबल की क्या एंट्री बनेगी, बस ये बता। बिल्स पेएबल क्या है हमारे लिए? असेट, लायबिलिटी। तो अगर अपन बिल्स पेएबल इशू कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इशू कर रहे हैं ना, बिल बना के दे रहे हैं, तो अपनी लायबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी? अबे बढ़ेगी ना गांगे, कि भैया आपको 3 महीने बाद पैसा दूंगा या 1 महीने बाद दूंगा, बिल रख लो अभी, ये मेरा लिखित तौर से, भरोसा रखो मेरा। केशव खंडेलवाल नाम है क्या? पब्लिक बोलती है। चल रही है ना? वो मैं डरना चाहिए इससे? ओ माय गॉड, दुनिया मेरे को क्या समझेगी, मैं कैसा टीचर हूँ, ऐसे बात करता हूँ मैं बच्चों से। बच्चे फील्स एंटरटेनिंग, व्हाट इशू यू हैव मैडम? तो अब निशा को शेयर इशू हुए तो निशा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, निशा को डिबेंचर इशू हुए तो निशा टू 9% डिबेंचर। अब निशा को क्या देंगे हम? बिल देंगे। तो निशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, निशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ब्लेंडर स्प्रेड मत लिख देना इसको, बीपीओ। हाँ ये सब तो कहते हैं, नोट्स में भी लिखा हुआ है। अमाउंट कितना लिखूं इसमें? 50 क्या? 1000। अब अगर आपने ये चारों एंट्रियां करी होती तो ये पहली एंट्री थी आधे नंबर की, ये एंट्री थी 1 नंबर की, ये एंट्री थी 1 नंबर की और ये एंट्री थी आधे नंबर की। तो कितने हो गए? 3 नंबर हो गए। 3 नंबर का सवाल है क्या पढ़ता है ना अभी? गणेश, ओ गणेश, गणेश मारो गणेश। क्वेश्चन नंबर 10 मारो गणेश। आराम से पढ़ो बेटा, और ये देखना कि इसमें रायता बनाने वाली कितनी चीज दी है। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ है ना, 10 करोड़। और कितने शेयर में, कितने रुपए के शेयर में बांटा? 10 रुपए के। तो कितने शेयर हो गए? 1 करोड़ हो गए। सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप कितने है? 6 करोड़। कलोल। फिर क्या कह रहा है ये? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोकल यूथ को। अबे भग साले, डेवलपमेंट करवा रहे हैं ट्राइबल एरिया, भग साले। कंपनी ने हाइड्रो पावर प्लांट लगाया, हटा साले। कंपनी ओपन स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रही है, हट साले। अभी तक ये जितनी भी लाइन दी है क्या था? रायता। नहीं फेक तो नहीं है, करती है कंपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। अच्छा ये सब रायता इसलिए दिया कि कंपनी शेयर इशू कर रही है। कितने शेयर इशू कर रही है? और 1 लाख। कितने रुपए के? और डिबेंचर भी इशू कर रही है, कितने रुपए के? 1 लाख। 9%। 1 लाख डिबेंचर है कि मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर है कि रुपीज है? ये कोई काम ही नहीं है, बस वो उसका नाम है, उससे उसकी पहचान होगी। अब केशव तो बहुत सारे हैं दुनिया में, इसलिए पीछे क्या रखवाया? सरनेम। अब उसमें भी 1 क्लास में 2 खंडेलवाल टकरा जाए तो होते हैं, तो फिर 1 और 2 नंबर ऑफ डिबेंचर है वो 1 लाख, रुपीज नहीं है। रुपी तो उसके आगे कितना है? 100। ठीक है। अब कंपनी ने इशू करे डिबेंचर और शेयर, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए। अब भाई ने इसमें क्या घुसेड़ा? शेयर होल्डिंग। कौन सी एरिया? कहाँ? वही है शेयर होल्डर जिसने कितने होल्डिंग कर रखी है? 2000 की। इस भाई ने क्या नहीं दिया? कितने रुपए का? 2 रुपए का। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस शीट बना के बताओ शेड्यूल 3 के हिसाब से। अबे शेड्यूल 3 में बता रखी है फॉर्मेट, जो फॉर्मेट यहाँ लिखता हूँ ना मैं, वो फॉर्मेट कहाँ बता रखा है? शेड्यूल 3 में बता रखा है। इसमें तो वैसे कुछ है ही, नोट्स टू अकाउंट भी बनेंगे, और साथ में कह रहा था कि 2 वैल्यू भी आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर जो लिख रहा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। क्या बात है यार? वैल्यूज जो है, अब ऐसे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड नहीं आते,
तो वैल्यूज तो मत बताओ, बैलेंस शीट तो बनाओ। क्या समझ में नहीं आया बेटा? हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए क्या बनता है? नोट्स टू अकाउंट्स। कंसेप्ट ही याद नहीं होगा तो कैसे क्या बनेगा बेटा? अब नोट्स टू अकाउंट्स में अपन बनाएंगे, सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे? शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल कितनी टाइप की दिखानी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में अपने को? 3। तो नंबर 1 लगाया और इस पे क्या लिखा हमने? शेयर कैपिटल। रजिस्टर निकालो, लिखो क्वेश्चन नंबर 10 नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल। सबसे पहली शेयर कैपिटल का नाम ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट कुछ नहीं बनता है, बस ऐसे ही टी शेप। कितने था? 1 करोड़। कितने जीरो लिखूं? 7। कितने रुपए के? 10 रुपए के। तो वैल्यू कितनी बन गई? 10 के बाद 7 जीरो। तुम्हें ये जीरो लिखने में मर जाओगे, तुम देख लेना। अबे कितने लिखने पड़ेंगे यार। और ये स्पीड वहां पे होनी चाहिए तेज। जीरो लिखने में एक तो 10 मिनट लगा दोगे। अभी लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद क्या करें? जेसिका, ये 10 लाख लिखने के बाद 10 करोड़ लिखने के बाद क्या करें? इसका लाइन खींचने को क्या कहते हैं अपन? क्लोज करना। तो ये हमने 2 लाइन खींच के कर दिया इसको क्लोज। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? इशूड। पहले यहां तक लिख लो, फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो बताओ कितने इशू करें? पहली चीज तो कंपनी के सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप है 6 करोड़। तो ऑब्वियस सी बात है ये इशूड होंगे, तभी तो सब्सक्राइब हुए होंगे। और कंपनी और कितने नए इशू करना चाह रही है? 1 लाख। तो 6 करोड़ को 10 से डिवाइड करें तो 60 लाख। और ये तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं कि रुपीस दे रखा है? तो 60 लाख और 1 लाख प्लस हो गया 61 लाख है आपकी इशूड शेयर्स। तो आपके इशूड में आपने लिखा 61 लाख। कितने जीरो लगेंगे? 5। कितने रुपए के? 10 रुपए के। तो कितनी वैल्यू बन गई? 6 करोड़ 10 लाख। ये 61 लाख कैसे आया? समझ में आया सबको? हमने जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं, यानी जो जनता ने ऑलरेडी हमारे शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो हमने इशू करे होंगे तभी तो सब्सक्राइब हुए होंगे। तो वो हो गए 60 लाख और 1 लाख हमने और ताजा ताजा इशू करे। तो टोटल कितने इशूड कैपिटल बन गई? 61। हाँ, जैसे का अगली कैपिटल का नाम बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगली कैपिटल का नाम सब्सक्राइब्ड। पर सब्सक्राइब्ड कितने टाइप की होती है? 2। तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप कितनी है और नॉन फुल्ली पेड अप कितनी है बताओ? फुल्ली पेड अप तो फुल्ली पेड हाँ, 9 फुल्ली पेड अप तो 2000 ही है। जिन्होंने पैसा नहीं दिया यही तो कहलाएगी नॉट फुल्ली पेड अप। बाकी सब क्या कहलाएगा? फुल्ली पेड अप कहलाएगा। तो 61 में से 2000 हटाओ। 61 लाख में से 2000 60 लाख 98 हजार। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 60 लाख 98,000 एट द रेट ₹10। कितना बनेगा बेटा? तो ये अंदर ही दिखाएंगे यहाँ पे 6 करोड़ 9,80,000। ठीक है, केशव खंडेलवाल है, वो भी कुछ भी बोल सकता है, चिंता मत करो। अरे हाँ, तो तब तारीफ कर रहा था ना मैं। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सोना बाबू। अब ये फुल्ली पेड अप में किसको जोड़ेंगे? नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप कितनी है अपनी? 2000 शेयर से कितने रुपए मांगे थे? 10। तो कितना वैल्यू बनती है? 2000 से मांगे थे 10, तो कितनी वैल्यू बनती है? 20,000। और भाई ने कितने रुपए नहीं दिए? 2। तो 2000 इंटू 2। पॉलिसी एरियर प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। तो 4000 माइनस। तो ब्रैकेट का साइन कितने का दिखेगा? 4000 पे। 20 में से 4 नहीं आए तो 16 आ गए। तो ये 16,000 इस फुल्ली पेड अप के नीचे की वैल्यू पे लिखेंगे और अब करेंगे इसका टोटल। तो टोटल आएगा बाहर। कितना आएगा टोटल बाहर? 6 करोड़ 9,96,000। और इसके नीचे खींचेंगे डबल लाइन। अभी तक खाली हमने कौन सा नोट्स टू अकाउंट बनाया बेटा? अभी खाली हमने किसका नोट्स टू अकाउंट शो करा है? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के अलावा और कुछ इशूड है क्या इस क्वेश्चन में? डिबेंचर भी इशूड थे, तो वो डिबेंचर भी हमें शो करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? कहाँ है डिबेंचर इशू भाई? दिखा ना कहाँ है?
क्वेश्चन ने क्या शो करने की बोली है? मेरे को क्या इसलिए ऐसे बच्चे पसंद नहीं आते थे, फिर इनको बोलता हूँ ना तो इनको फिर मिर्ची लगती है। क्वेश्चन ने खाली क्या शो करने की बोला है? शेयर कैपिटल। अपन लाटे की, सॉरी दीदी अगेन, लाटे की बुआ बन जाता है बात होता है। आपने पूछा ना तो मैंने बताया, पर क्वेश्चन ने क्या पूछा? खाली शेयर कैपिटल। तो आप फ्रस्ट्रेशन में मत रहना, आपकी टेबल जब भी लिखूंगा मैं तो लिखूंगा, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है। नोट्स टू अकाउंट बन गया। अब इस नोट्स टू अकाउंट से कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट के लिए जाएगा? ये लास्ट वाला सब्सक्राइब कैपिटल वाला टोटल। अब हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या कहता है हमको? सबसे पहला कॉलम है बेटा, पहले इनको तो बता दे ये क्या क्या बनेंगे। पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। टाइटल क्या देंगे इस चीज को? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसकी बैलेंस शीट है ये? अरे गणेश लिमिटेड। तो बैलेंस शीट ऑफ गणेश लिमिटेड ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा वहां। आप सोचो कि ऐसे काम चल जाओगे तो कौन नहीं नंबर काट ले वो। अच्छा साल बता रखा है क्या कौन सा है? नहीं। तो हम यहाँ बस ये लिखेंगे एज पर शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल बोला था भाई ने हमें? फिर यहाँ लिखा हमने पर्टिकुलर्स। बनाते चलो साथ के साथ। यहाँ लिखा हमने नोट नंबर। बस ये इतना से बनेगा, 4 लाइन का, पूरा पेज मत लिख देना। करंट अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट, क्योंकि एक ही चीज तो शो करनी है क्या? शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले टाइटल आता है, टाइटल के लिए कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं, पर जो लिख रहे हैं उसको बोल्ड में लिखना। तो क्या लिखा अपन ने? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर इसके नीचे हमारी पहली हेडिंग ये आएगी रोमन के नंबर में, शेयर होल्डर फंड, होल्डर्स फंड। और इसके नीचे हम लिखेंगे नंबर 1, जिसको देंगे हम ए। क्या नाम से? शेयर कैपिटल। और नोट नंबर में कितनी वैल्यू लिखेंगे? ये नोट नंबर की वैल्यू क्या थी? 1। तो नोट नंबर में क्या लिखेंगे? 1। और करंट अमाउंट कितना आया था हमारा? 6 करोड़ 9,96,000। अरे बेटा फिर नशे कर लेती एक तो ये बच्ची। ये ऐड किया था ना अपन ने 16,000। और इसके नीचे खींच देंगे 2 लाइन। ये किसको दर्शाएगी? हमारी क्लोजिंग। और फिर फाइनली ये हो गया ये पर्दा गिरा तो। और ये आपके कितने नंबर आ गए बेटा? 3 नंबर। अब ये कह रहे पार्टनरशिप कर लो, जिसमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, बांटना भी है, फ्रैक्शन भी सब है। और इससे 3 नंबर आ रहे हैं। बस ये फॉर्मेट जमा के लिख के आने के 3 नाम। इसका ये अगर बैलेंस शीट बनाई तो इसके मिलेंगे आधा नंबर। अगर ऑथराइज कैपिटल सही शो करी तो आधा नंबर, इशूड कैपिटल सही शो करी तो आधा नंबर, और ये अमाउंट सही शो किया तो आधा नंबर। और जो वैल्यूज थी ना इसमें वो मेंशन करते तो आधा आधा नंबर उसका था, तो 3 नंबर बनते। अब ये 1.5 नंबर का हो जाएगा तुम्हारे बैलेंस शीट दिखाओ तो।